नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आकस्मिक अवकाश को लेकर हमारे शिक्षक साथियों में बहुत ज़्यादा भ्रम है। वे आकस्मिक अवकाश से संबंधित नियम के बारे में पूछते रहते हैं। क्या इसके नियम हैं आकस्मिक अवकाश लेने के और किस तरह से हम अवकाश लें। तो आज की इस वीडियो में हम आकस्मिक अवकाश लेने के कुछ नियम देखेंगे और कुछ प्रमुख आकस्मिक अवकाश से संबंधित आदेश देखेंगे जो दिए गए हैं, जिससे कि आपका सभी भ्रम दूर हो जाए। क्योंकि शिक्षक साथियों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि एक बार में कितने अवकाश ले सकते हैं, क्या रविवार या कोई अन्य छुट्टी आकस्मिक अवकाश में जुड़ती है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो शिक्षक साथियों के मन में आते रहते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका सभी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, आकस्मिक अवकाश को मूल नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए आकस्मिक अवकाश की अवधि में सरकारी सेवक सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाता है। आकस्मिक अवकाश के दौरान किसी प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं की जाएगी। यदि कार्यालय के कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी तथा लेने वाला कर्मचारी इसके लिए उत्तरदायी होगा। अब बात करते हैं आकस्मिक अवकाश की सीमा। एक कैलेंडर वर्ष में सामान्यतः 14 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। एक समय में 10 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। अर्थात 10 दिन तक का तो आप ले सकते हैं एक समय में, लेकिन 10 दिन से अगर आप पूरे ही लेने चाहते हैं तो उसके लिए विशेष परिस्थिति होंगी। तो ये कन्फ्यूज़न भी शिक्षकों के बीच में दूर हो गया होगा कि एक बार में आप अधिकतम 10 दिन का अवकाश ले सकते हैं। आकस्मिक अवकाश के साथ रविवार व अन्य छुट्टियों को संबद्ध किए जाने की स्वीकृति दी जा सकती है। रविवार, छुट्टियां या अन्य आकारी दिवस यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा नहीं जाता। अगर आपने आकस्मिक अवकाश लिए और बीच में रविवार पड़ गया, मान लीजिए आपने सैटरडे को भी अवकाश लिया और फिर सोमवार को भी लेना पड़ा, तो रविवार को उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। आपके 2 ही आकस्मिक अवकाश उसमें जुड़ेंगे। आगे आता है विशेष आकस्मिक अवकाश। विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन का विशेष अवकाश दिया जा सकता है, परंतु इस अधिकार का प्रयोग बहुत कम और केवल उसी दशा में किया जाना चाहिए जबकि ऐसा करने के लिए पर्याप्त औचित्य हो। लिपिक वर्गीय कर्मियों के अतिरिक्त अन्य को दिए गए विशेष अवकाशों की सूचना सकारण प्रशासनिक विभाग को भेजनी होगी। तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है विशेष अवकाश की, तो इसके बारे में नहीं। अब आते हैं आकस्मिक अवकाश पर मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति। आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की दशा में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना चाहिए, क्योंकि आपने जब देखा होगा, जब आप मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश लेते हैं तो वे उसमें एक ऑप्शन आता है कि अवकाश के दौरान आप कहाँ रहेंगे। तो उसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया करें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें बताना होता है आपको। समुचित कारण, आकस्मिक अवकाश समुचित कारण के आधार पर स्वीकृत किया जाना चाहिए। सरकारी दौरे पर रहने की दशा में आकस्मिक अवकाश लेने पर उस दिन का दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं है। सक्षम अधिकारी, आकस्मिक अवकाश केवल उन्हीं अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेश के द्वारा समय समय पर अधिकृत किया गया है। किसी प्रकार का संशय होने पर अपने प्रशासनिक विभाग को संदर्भ भेजा जाना चाहिए। तो आकस्मिक अवकाश को आपके प्रधान अध्यापक या स्कूल में जो भी इंचार्ज है उसको स्वीकृत कर सकते हैं अगर आप 4 दिन से कम का अवकाश ले रहे हैं। लेकिन अगर आप 4 दिन से ज़्यादा का अवकाश ले रहे हैं या 4 दिन का ले रहे हैं तो उसके लिए आपको बीईओ की स्वीकृति चाहिए। अब बात करते हैं रविवार और अन्य आकस्मिक अवकाश का न जोड़ना। देखिए, इसमें आदेश दिया गया है, इसके प्रेषक है के सिंह, उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन। तो इन्होंने लिखा है, आकस्मिक अवकाश के लिए प्रारंभ या अंत में छुट्टियां या अन्य अकार्य दिवसों को जोड़ा जाना। महोदय,
मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के परिच्छेद 9 के उप परिच्छेद शासनादेश संख्या दी गई दिनांक 1 दिसंबर 1959 द्वारा परिवर्तित किया गया था, में यह व्यवस्था की गई है कि आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच पड़ने वाले रविवार, छुट्टियां या अन्य अकार्य दिवसों की आकस्मिक अवकाश की संख्या में गणना की जाएगी। इस प्रकार पर सम्यक रूप से विचार किया गया और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए उक्त प्रतिबंध नहीं लगाया है और भारत सरकार के कर्मचारी को स्वीकृत अवकाश की अवधि के बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को आकस्मिक अवकाश की शाखा में गणना न किए जाने की सुविधा उपलब्ध है। शासन ने यह निर्णय लिया है कि राज्याधीन सेवा के कर्मचारियों को भी यही सुविधा प्रदान की जाए, अर्थात आकस्मिक अवकाश की अवधि के बीच में जो रविवार, छुट्टियां या अन्य अकार्य दिवस पड़ जाते हैं उनकी गणना आकस्मिक अवकाश की संख्या में नहीं की जाएगी। तदनुसार उक्त शासनादेश द्वारा परिचालित मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स के परिच्छेद 19 के उप परिच्छेद को निम्न प्रकार पढ़ा जाए। संडे, हॉलीडे एंड नॉन वर्किंग डेज फॉलिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कैजुअल लीव शुड नॉट बी काउंटेड एज कैजुअल लीव। तो इसमें आपको स्पष्ट हो गया है क्योंकि ये उप सचिव का आदेश है। उसके बाद आकस्मिक अवकाश नियमित अवकाश में नहीं आता। यदि यह अवकाश आकस्मिक कार्य पड़ जाने पर राज्य कर्मचारी द्वारा लिया जा सकता है। किसी एक कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक सरकारी सेवक को सामान्यतः 14 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होता है। इस प्रकार का अवकाश एक समय में 10 दिन से अधिक नहीं दिया जाता है। तो ये भी स्पष्ट है कि 10 दिन तक आप ले सकते हैं, परंतु स्वीकृत प्राधिकारी के विचार में विशेष परिस्थितियों के कारण एक दिन में 10 दिन से अधिक अवकाश दिए जाने का औचित्य है, तो तदनुसार स्वीकृति दी जा सकती है। वैसे 10 से ज़्यादा भी स्वीकृति दी जा सकती है विशेष परिस्थिति में। MGO के पैरा 1082/1981 संस्करण शासनादेश संख्या दी गई है 23/7। यदि कोई राज्य कर्मचारी आकस्मिक अवकाश लेकर हेड क्वार्टर से बाहर जाना चाहता है तो इसको इसकी पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है। अगर हेड क्वार्टर से, मानिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग है वहां से बाहर जाना चाहता है तो उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। इस अवधि का पता भी देना जरूरी होता है। MGO पैरा 1083 शासनादेश COMS ये दिया हुआ है कि पैरा 1084 के अनुसार आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के लिए उचित कारण होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कार्य हेतु यात्रा पर हो, यदि ऐसी यात्रा के दौरान वह अवकाश लेता है तो अवकाश की अवधि का दैनिक भत्ता पाने का वह हक नहीं रखता है। शासनादेश संख्या दिया हुआ है। उसके बाद दिनांक 18/7/79 के अनुसार रविवार, छुट्टी और अन्य जो आकस्मिक बीच में पड़ते हैं उनकी गणना आकस्मिक अवकाश में नहीं की जाएगी। तो ये कुछ आदेश हैं और एक आदेश है एक बार में ले सकते हैं अधिकतम 10 आकस्मिक अवकाश। ये आदेश दिया है, झांसी से आया है आदेश। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा एक बार में 10 आकस्मिक अवकाश लिए जा सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जन सूचना के माध्यम से, RTI के माध्यम से ये सूचना दी, माध्यम से डॉक्टर रहबर सुल्तान को जानकारी में बताया कि विशेष परिस्थितियों में इससे अधिक आकस्मिक अवकाश तभी दिए जा सकते हैं जब तक संबंधित अधिकारी उचित न समझे। इसके अतिरिक्त नियमानुसार 14 दिन के आकस्मिक अवकाश कैलेंडर वर्ष में पूरे हो गए हैं तो अपवाद स्वरूप सक्षम अधिकारी इससे अधिक के अवकाश की स्वीकृति दे सकता है। इसमें कहा गया है आकस्मिक अवकाश न तो किसी के नियम के अधीन आते हैं, न ही मान्य है, परंतु आकस्मिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारी को न तो अनुपस्थित माना जा सकता है और न ही उसके वेतन में कोई कटौती की जा सकती है। आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाली छुट्टियों की गणना आकस्मिक अवकाश के रूप में नहीं की जा सकती है। सामान्य रूप से यह देखा गया है कि अनुश्रवण के दौरान पंजिका में अंकन के बावजूद अधिकारी आकस्मिक अवकाश नहीं मानते हैं। तो साथियों, ये आकस्मिक अवकाश से संबंधित कुछ नियम थे। इनकी PDF मैं जल्द ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको ले सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।